लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो कभी आज्ञा देते नहीं और सामने वाले लालायित रहते हमें आज्ञा वो दे दें। तो ऐसे ही तीर्थंकर भगवान है। सारी दुनिया, 3 लोक के प्राणी वो अपने स्वामी के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रभु कभी उन्हें छोटे के रूप में नहीं स्वीकारते, दास के रूप में नहीं स्वीकारते, अपने सेवक के रूप में नहीं स्वीकारते, शिष्य भी नहीं बनाते हैं। इस कारण तीर्थंकर कभी दीक्षा नहीं देते, दीक्षा ही देते ही नहीं, वो किसी पर राज चलाना चाहते ही नहीं। तो जो व्यक्ति किसी पर राज थोपना नहीं चाहता है, आज्ञा थोपना नहीं चाहता है, तो दुनिया अपने आप उसकी आज्ञा पाने के लिए आतुर हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। और यदि हमारे मन में भाव आ गया कि हम उसे थोप दें, उसे अंडर में कर लें, तो जैसे ये भाव आया वो अपने आप दूर होता चला जाएगा, संप्रेषण होता है, वो कटता चला जाएगा आपसे। एक बार कह दो सुन तो लेगा वो, 2 बार कहो ठीक है सुन लेगा, मान लेगा, लेकिन तीसरी बार से थोड़ा हटने लगेगा, अरे आज्ञा मिलती है, ये तो ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। तो एक सबसे बड़ी विशेषता ध्यान रखना, अपने आप को इस प्रकार से बनाओ, ऐसी भावना अपने भीतर में लेकर के आओ कि मुझे किसी को आज्ञा देना ही ना पड़े। ये भाव अपने भीतर आने लगेंगे तो देखना दुनिया इंतजार करेगी आपका, आपके मुख से सुनने के लिए हमेशा आकुल व्याकुल रहेगी कि आप हमें कुछ आज्ञा तो दे दो, कुछ कहो तो सही हमसे, आप तो हमसे कुछ कहते ही नहीं हैं, इतने वर्ष हो गए हम बस इंतजार कर रहे हैं, कोई संकेत तो दे दो महाराज जी ऐसा कर लें, आचार्य भगवान ऐसा कर लो, लेकिन आचार्य भगवान किसी से कुछ कहते ही नहीं। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी कभी कभी अच्छे कार्यों के लिए आज्ञा देना पड़ती है कि फिजूल पानी खर्च नहीं करो, फिजूल पंखा नहीं जलाओ, फिजूल पैसे ब्याज ना करो, जो अभावहीन है उनको चाहे मदद कर दो, इन चीजों के लिए भी कभी कभी आज्ञा देना पड़ती, तो वो आज्ञा कैसे? आज्ञा देते ही टोन बदल जाती है, देखना समझना। जैसे ही मन में ये भाव आया है कि इसको समझाना है ऐसा, तो आज्ञा की टोन ही अलग रहेगी, आदेश की टोन ही अलग रहेगी। अब आप कह रहे फिजूल पानी ना बहाओ, फिजूल पानी रोकना है, तो आज्ञा ना देकर उससे ऐसा कहा है, देखो अपने पानी फिजूल बहा दिया, कितने सारे जीव मर गए, इसका पाप किसको लगेगा? अब हमने आज्ञा नहीं दी, उससे ये नहीं कहा कि तुम्हें फिजूल पानी ना बहाना चाहिए, उससे ये कहा कि 1 बाल्टी पानी आपने फिजूल में बहा दिया, अननेसेसरी वेस्ट कर दिया। जब एक बूंद में ही इतने सारे हजारों लाखों की संख्या में जीव मर रहे हैं, तो कल्पना करना 1 बाल्टी यानी 20 लीटर पानी में कितने खरबों अरबों जीव मर गए होंगे, यानी अननेसेसरी कितनी हिंसा हो जाती है। तो क्या अपने को करना चाहिए ऐसा? ऐसा भी कह सकते हैं। अब ऐसा हम कहेंगे तो उसे बिल्कुल हर्ट नहीं होगा, फील होगा। जैसे आप मंदिर आते हो, यहाँ से उठ करके चले जाते हो पूजा करके, सारे पंखे खुले छोड़ करके चले जाते हो, है ना, लाइट चलती रहती है, पंखे चलते रहते हैं, अनर्थ दंड होता ही रहता है। तो एक तरीका है, आज से कोई खुले छोड़ करके नहीं जाएगा, जो भी उठ करके जाएगा सब बंद करके जाएंगे, ध्यान रखना। कैसा लगता है? और उसी बात को दूसरे ढंग से कह दिया जाए, देखो खुले छोड़ करके जाने से कितना पाप का आश्रय होता है, कितना पाप बंद होता है, उसमें कितने त्रस्कायिक जीवों की हिंसा हो रही है, अग्निकायिक जीवों की हिंसा हो रही है, कितने कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, कितने वायुकायिक जीवों की हिंसा हो रही है। अपन मंदिर में आते हैं पुण्य कमाने के लिए, पाप को धोने के लिए, यदि अपना ऐसा व्यवहार रहा नेग्लिजेंस वाला, जिस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए था हमने नहीं ध्यान दिया, ऐसी लापरवाही करके खुले छोड़ करके चले गए, तो एक बात बताना, तो मंदिर में आकर के पुण्य का बंद ज़्यादा कर रहे हैं कि पाप का ज़्यादा बंद कर रहे हैं? अब थोड़ा सा समझदार होगा तो उसे तुरंत लगेगा बात तो सही की जा रही है, मैं मंदिर में आता हूँ प्रभु की पूजा करने के लिए, पाप को धोने के लिए, लेकिन मेरी ही लापरवाही कई बार
पाप का बंद करा देती है। तो फिर वो सचेत हो जाएगा अगली बार से, नहीं अब ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि मैं पाप से बच सकूं। दो तरीके होते हैं कहने के, काम निकलवाने के होते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता, आचार्य भगवान की सबसे बड़ी विशेषता बताते हैं। आचार्य भगवान भी कहते हैं सबसे, लेकिन आज्ञार्थक शब्दों का प्रयोग करके नहीं कहते हैं, आज्ञावाची शब्द का प्रयोग नहीं करते वो। कैसे कहते हैं? देखो, इससे इतना दोष लगता है, दोष हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि दोषों से बचना चाहिए, बस इतना ही संकेत आचार्य भगवान करते हैं और इसी संकेत से सारे काम हो जाते हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता, बल्कि अंदर ही अंदर वो पानी पानी हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। कहाँ तो मैं धर्म करने के लिए आ रहा था, लेकिन मेरी नासमझी के कारण मैं कब कब पाप कर जाता हूं। तो तीर्थंकर जो होते हैं उनकी आज्ञा मानने के लिए क्यों आतुर रहती सारी दुनिया? बस इसीलिए कि वे कभी जीवन में आज्ञा देते ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, है ना, शेर है ना, जब से हमने छोड़ा है, जब से नफरत हुई है, मिलने बेकरार आने को है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे, जब से नफरत हुई है बेकरार आने को है। यानी जब हम तलब करते थे, इच्छा करते थे, तो सारे लोग भागते थे, और जिस दिन से नफरत हुई है, मुख मोड़ा है, तो दुनिया बेकरार हो गई है कि कब उनसे हम मिल लें। सीधा सा सिद्धांत है, सीधा सा प्रिंसिपल है। जब हम दुनिया के पीछे भागेंगे तो और दूर दूर भागते चले जाएंगे, और जैसे ही हमने मुख मोड़ लिया उनसे, अब वो पीछे आएगी। सीधा सा प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कैसा है? सूर्य के विपरीत दिशा में जब हम गमन करते हैं तो हमारी परछाई जो है आगे आगे रहती है, लंबी हो जाती है परछाई। हम पकड़ना चाहें, जितना हम भाग करके पकड़ना चाहें, परछाई और तेजी से भागती है ना। अब यदि हम चाहते कि परछाई का हमें पीछा ना करना पड़े, परछाई हमारे पीछे आए, तो क्या करना होगा? अभी तक विपरीत दिशा में बढ़ रहे थे, तो वो परछाई आगे आगे भागती रह जा रही थी। जैसे ही हमने उस ओर पीठ की, सूर्य की ओर मुख किया, तो अब हमें परछाई को पकड़ना नहीं पड़ता है, वो हमारे पीछे पड़ती है ना। आत्मा रूपी सूर्य की ओर मुख जैसे ये जीव कर देता है, वैसे ही सारी दुनिया उसके पीछे लगने लगती है। और जब जब वह आत्मा से विमुख होकर के, प्रभु से विमुख होकर के, अथवा यूं कहें, जब से वो, जैसे वो प्रभु की ओर मुख करता है, तो दुनिया उसके पीछे आने लगती है। और जब जब वो प्रभु से विमुख होकर के दुनिया की ओर भागता है, तो दुनिया हमेशा दूर भागती है। जब जब आपके मन में इच्छा होती कि मेरी आज्ञा मानी जाए, दुनिया वाले मुझे स्वीकारे, बड़ा माने, तो याद रखना वो उतना ही पीछे बढ़ेगी। और अंदर से भाव पैदा होना, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, मुझे कोई अपेक्षा ही नहीं किसी से। तो जो व्यक्ति जितना निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष मीन समझते हो ना, जो व्यक्ति जितना एक्सपेक्टेशन को छोड़ देता है, एक्सपेक्टेशन लेस हो जाता है, दुनिया उसके पीछे लग जाएगी। भैया आप हमें मौका दो। क्यों आचार्य भगवान के पीछे दुनिया लगी रहती है? बताइए, क्यों आचार्य भगवान के पीछे भाग रही है? क्यों ये चाहती है समाज कि आचार्य भगवान हमें कोई संकेत दे दे, कोई आज्ञा दे दे? सिर्फ इसलिए
आचार्य भगवान हमेशा निरपेक्ष रहते हैं, वो किसी से कुछ नहीं चाहते। प्रभु भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहते, और ना उन्होंने कभी अपना शिष्य बनाया, स्वयं ना किसी को दीक्षा दी, किसी के ऊपर वो राज करना ही नहीं चाहते। वो तो अपनी आत्मा के ऊपर राज करना चाहते हैं, दूसरों पर अनुशासन नहीं करते, वो आत्मानुशासन की बात करते हैं, आत्मा के ऊपर अनुशासन। तो जो व्यक्ति आत्मा के अनुशासन की बात करता है, स्वयं को अनुशासित रखना चाहता है, स्वयं को कंट्रोल में रखना चाहता है, दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं रखता है, तो समझना दुनिया आपके पीछे चलेगी नहीं, भागती हुई आ जाएगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि जो भक्तांबर के श्लोक हैं उसमें जैसे आपने अभी बताया कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, मगर महाराज जी इसमें तो हर श्लोक में कोई ना कोई एक विशिष्ट प्रकार का एक एक्सपेक्टेशन भगवान के प्रति भक्त कर रहा है हर श्लोक में। कहाँ किया भगवान के प्रति? सांसारिक एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, हमने ये कहा है। तो महाराज जी मेरा हमने कौन सा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कहा? सांसारिक वैभव का एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। मुझे ये धन मिल जाए, मुझे संपदा मिल जाए, मुझे शरीर मिल जाए, मुझे पद मिल जाए, ये यहाँ की बात नहीं। यहाँ जो एक्सपेक्टेशन है आत्मिक एक्सपेक्टेशन, गुणों की प्राप्ति हो जाए, प्रभु का पद प्राप्त हो जाए। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या, बोलिए। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी ये एक बाकी संसार के लिए ये सारी चीज़ें उपयोगी तो हैं, जिंदा रहने के लिए ये सब चीज़ें या कहीं पहुंचने के लिए, तो महाराज जी इन सब चीज़ों को ग्रहण करने के लिए एक भक्त में क्या क्या गुण होना चाहिए या क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए कि जिससे ये उन भक्तों को मिल जाए? अच्छा, भक्त में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए जिससे उसे सब मिल जाए, संसार का सारा सा वैभव मिल जाए? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मांगना भी ना पड़े, बिन मांगे सब मिल जाए, है ना? ऐसी है एक कथा आती है, एक अंधी माँ थी, हाँ? बड़ी गरीब थी, खाने के लिए नहीं था, कोई संतान नहीं थी, दादी माँ थी, उसका बेटा था तो उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, बड़ी गरीबी में कुटिया में दिन गुजार रही थी। भगवान की खूब आराधना करती, खूब आराधना करती, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। आज मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग लो, लेकिन एक ही वर दूंगा। अब बुढ़िया सोच रही थी मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, मुझे तो आंखें भी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता भी हो जाए, और मैं चाहती हूँ कि मेरी गरीबी भी दूर हो जाए। तो क्या मांगा उसने? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखूं। क्या वर मांगा उसने? मैं अपने पोते को सोने के पालने में खेलता हुआ झूलता हुआ देखूं। क्या हो गया? सब कुछ मिल गया उसे, आंखें भी मिल गई, पोता भी मिल गया और गरीबी भी दूर हो गई। हाँ, ये कहलाता है स्मार्ट तरीका। एक ही में सारे काम हो जाए ना। तो स्मार्ट बनना सीखो, स्मार्ट दुनिया में रहते हो, सब कुछ स्मार्ट यूज कर रहे हो, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, स्मार्ट सब कुछ यूज कर रहे हो ना, स्मार्ट गाड़ी, सब कुछ स्मार्ट दिखना चाहते हो, तो भक्ति भी स्मार्ट तरीके से करना सीखो कि हमें सब कुछ मिल जाए और हाथ भी ना फैलाना पड़े। हाँ, तरीका है, क्यों नहीं, तरीका बहुत अच्छा है। प्रभु को क्यों ऐसा सब कुछ मिल गया? सारी दुनिया उन्हें राजा के रूप में क्यों मानने लगी? सारी दुनिया क्यों आतुर होने लगी कि हमें आज्ञा दी जाए? सारी दुनिया क्यों ये भावना करने लगी कि ये ही हमारे स्वामी हैं? सारी दुनिया ने उनके शासन को क्यों स्वीकार कर लिया? सारी दुनिया आचार्य भगवान को क्यों मानती है? चलो अभी भगवान को थोड़ा सा भी कौन करते हैं, जो वर्तमान में हमें दिख रहे हैं आचार्य भगवान, उनकी बात कर रहे हैं। क्यों आप लोग आचार्य भगवान के पीछे पीछे भागते हो? क्यों ये चाहते हो कि आचार्य भगवान से आशीर्वाद मिल जाए? क्यों चाहते हो कि आचार्य भगवान का आहार आपके चौके में हो जाए, आपके घर में हो जाए? क्यों चाहते हो कि आचार्य भगवान की वैयावृत्ति का लाभ आपको मिल जाए? क्यों चाहते हो कि आचार्य भगवान आपको नजर उठा करके देख लें अथवा आपसे दो शब्द अलग से बात कर लें, सारी भीड़ में बुला करके अलग से हमको
कुछ संबोधन दे दे, कुछ बात कर ले, क्यों चाहते हैं? गरीब नहीं है, अमीर भी, करोड़पति नहीं, अरबपति व्यक्ति भी, वो भी ये भावना रखता है कि एक आध संकेत गुरुवर हमें दे दे कुछ करने के लिए। क्यों? रीजन आप बताओ, क्योंकि प्रश्न आपने किया, आप ही बता दो। उत्तर भी वैसे ही मिल जाएगा एकदम। महाराज जी, जहाँ तक मेरा तो छोटा सा अनुभव है कि आचार्य भगवान का तेज और उतना उनका जो ऑरा है, उनसे प्रभावित होके और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होके जो उनकी चर्या है, तो उनमें भगवान जैसा स्वरूप दिखता है। और जब भगवान क्यों उनका ऑरा ऐसा हो गया है, क्यों उनमें भगवान का रूप दिखता है, प्रश्न इसका है। ये प्रश्न है। यदि ये बात हमें समझ में आ जाएगी तो सारी बातें भी बहुत आसान महाराज से जी, यही समझने के लिए तो मैंने प्रश्न किया है। अच्छा ठीक है, चलो फिर हम उसका उत्तर दे रहे हैं। नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, तुम बोलो। क्योंकि आचार्य भगवान ने जो ये लालसा कर रहे हैं ना, वो सब चीजों को छोड़ दिया है। अच्छा। उन चीजों का त्याग किया है, इसलिए दुनिया उनके पीछे भागती है हर चीज। अच्छा, आपको क्या चाहिए? आपसे पूछ रहे हैं जी। क्या चाहिए आपको? बोलो बोलो। पैसा? नहीं महाराज जी, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो उत्तर उतना ही आसान है। जब जब हम आकांक्षा करेंगे तो वस्तु हमसे हमेशा दूर रहती है। जैसे ही हम निकांक्षित हो जाएंगे, आकांक्षा से ऊपर उठ जाएंगे, एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठ जाएंगे। एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठने का अर्थ है जब हम पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, उन्हें ही सब कुछ मान लेंगे। तो जो पूर्ण विनय से सहित होकर के समर्पित हो जाता है ना, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उसकी हर कार्य को पूरा करने के लिए आतुर हो जाता है। देखना, पिता उस पुत्र को सबसे ज्यादा चाहता है जो पुत्र पिता की हर आज्ञा को विनय सहित मानता है। उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा। जब वसीयत लिखने की बात आएगी ना, 4 बेटे हैं, सुनो, 3 तो 1 नंबर के उद्यमी हैं, आपके कहने ही नहीं मानते, उड़ाते रहते हैं, ना सेवा करते, कुछ नहीं करते। और एक बेटा जो है बिल्कुल लालसा नहीं रखता है, दिलो जान से सिर्फ सेवा में ही जुटा रहता है, बहुत विनयशील, बहुत समर्पित। बस उसका तो उद्देश्य एक ही है कि मुझे अपने माता पिता की ही सेवा करना है। ऐसा नहीं है कि आकांक्षा थी कि सारी वसीयत मुझे मिल जाए। निरपेक्ष होकर के अपना कर्तव्य मान करके, अपने आप को धन्य मान करके वो पिता की सेवा करता है, माँ की सेवा करता है। तो आप किसे देना पसंद करोगे? कौन से पुत्र को ज्यादा? बोलो, आपको इन चारों को बराबर? हाँ, तीनों तो कहना ही नहीं मानते, उड़ाते रहते हैं, इंसल्ट करते रहते हैं माँ बाप की, सेवा करना तो दूर, डांटते और रहते हैं। हाँ, डांटते और रहते हैं, परेशान और करते रहते हैं, अपशब्द और कहते रहते हैं। कभी माँ बाप को जिन्होंने सुख नहीं दिया है, और एक पुत्र ऐसा है जो अपने सुख की कभी चिंता ही नहीं करता है, उसका जीवन ही माँ बाप के लिए समर्पित है। मेरा जीवन माता पिता के लिए, उनको सुख मिल जाएगा तो अपने आप मुझे मिल जाएगा, बस यही धारणा बना करके वो जीवन भर सेवा करता रहे। तो किसे दिया जाएगा अधिक? अपने आप ही मिलेगा। जो निरपेक्ष भाव से जितना सेवा करेगा, एक्सपेक्टेशन को जीत करके जो समर्पित होकर के विनय से जितना भर जाएगा, वह स्वतः ही अपने आप सब पालेगा, उसे कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल अपने आप मिलता चले जाएगा उसे। यह समर्पण हम लाना सीखे तो सही, यह विनय का भाव, यह अपेक्षाओं से ऊपर उठना सीखे तो सही। जो उदाहरण हमने दिया था, सूर्य से जब तक हम विपरीत दिशा में चलते रहेंगे, दुनिया को देख करके उनकी ओर भागते रहेंगे, वो परछाई जैसी और आगे आगे भागती हैं, पकड़ में कभी नहीं आएगी। बस जैसे ही हमने सूर्य अथवा प्रभु की ओर मुख किया, वो परछाई अथवा वो दुनिया आपके पीछे भागती हुई जाएगी। तो हम जो चाह रहे हैं, इसका सीधा सा समाधान है, उससे मुख मोड़ लो। अब कहोगे कि महाराज जी तो विपरीत बात है, हमें चाहिए वो ये है और आप करके हम उससे मुख मोड़ लें। तो सीधा सा प्रिंसिपल समझो इस बात को, जो हम चाहते हैं
उससे मुख मोड़ लें। अब देखना विपरीत बात, एक तरफ अंदर चाहा है और हम कह रहे हैं उससे मुख मोड़ लें, तो डर लगता है ना, हमारी चाह ही गए चले जाएगी फिर। अथवा एक दूसरा पक्ष है, अच्छा ऐसे मिलेगा, अच्छा समझ में आ गया, अब मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांग रहे हो? ताकि मुझे मिले, इस कारण नहीं मांग रहा हूं। हाँ, बोले क्यों भगवान से याचना नहीं कर रहे हो? बोले सुना है कि जो याचना नहीं करता है उसे ज्यादा मिलता है। जैसे उदाहरण दिया था महाराज जी ने, जो बेटा सेवा करता है, बिना इच्छा के सेवा करता है, उसे ज्यादा मिलता है ना। अब मैं भगवान से कभी इच्छा नहीं रखूंगा, कभी याचना नहीं करूंगा, कभी मनोवांछा नहीं रखूंगा, बोले इस कारण ज्यादा मिल जाएगा। ये डबल मार हो जाएगी, अब ये मायाचारी लगे जाएगी। हाँ, यानी वो बाहर से दिखा रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर चाह रहा है, तो एक्स्ट्रा 200 और लग गया मायाचारी का। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ, मन में तो भाव रहा है लेकिन मुंह हिला रहा है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं नहीं वो परसरी नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अंदर तो जा रहे हैं जाती पर। बोले ऐसा करेंगे तो थोड़ा अच्छा अच्छे से जात पर परसेंगे, मनोहार करना चाहिए, बोले ऐसे ही है ना। ऐसे ही होता है ना, तो ये मायाचारी मानी जाएगी। ऐसी मायाचारी मत कर देना तो और उल्टा पड़ जाएगा गणित। नहीं तो आप लोगों ने सुन लिया है कि बिना मांगे बहुत कुछ मिलता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, तब हम मांगेंगे नहीं। तो लोग पूछते क्यों नहीं मांगते आप? इसी से ज्यादा मिलने वाला, इस कारण मैं नहीं मांग रहा हूं। तो ऐसा भाव नहीं लाना। हाँ, क्या अर्थ निकला इसका? रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकलता है कि जितने निकांक्षित भाव से हम समर्पित होकर के अपेक्षाओं से ऊपर उठकर के भक्ति करते चले जाएंगे, उतना स्वतः मिलता चला जाएगा। चिंता नहीं करना। क्यों चिंता करते हो? एक बार ऐसा करके देखो तो सही। तो आचार्य भगवान की सफलता का जो राज है सबसे बड़ा, बस यही राज है कि वो पूर्ण रूप से निरपेक्ष है। लेकिन निरपेक्ष इसलिए नहीं है कि संग बढ़ा जाए, हम ये भी समझना। निरपेक्ष इसलिए नहीं कि दानदाता लाइन लगाकर खड़े हो, निरपेक्ष इसलिए नहीं है कि सारे क्षेत्र बनते चले जाएं, वो अंदर से निरपेक्ष है। तो जो व्यक्ति अंदर से जितना निरपेक्ष होता है, दुनिया उसकी चिंता करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। क्यों आचार्य भगवान जहां भी जाते, जंगल में भी जाते तो मंगल हो जाता, चौके लगने लग देने सैकड़ों की संख्या में। और कई ऐसे साधु होते हैं जो सोचते हैं, पूर्ण भावना बातें कि लग जाए लग जाए। बस अंतर इतना है कि वो लोग चाह रहे हैं कि लग जाए, वो लोग चाह रहे हैं कि भीड़ आ जाए, वो लोग चाह रहे हैं कि दान आ जाए, वो लोग चाह रहे हैं कि नाम हो जाए। तो जितना व्यक्ति चाहेगा, वस्तु उतनी ही दूर होते चले जाती है। तो गुरुदेव ने शुरू से लेकर आज तक, जब से आचार्य भगवान ने दीक्षा ग्रहण की है, तब से लेकर 1968 से लेकर आज 54 साल होने को आ गए, आज तक कभी आचार्य भगवान ने कुछ नहीं चाहा। यानी उनकी निर्लिप्तता, उनकी निरहीता, उनकी निरपेक्षता एक्सट्रीम क्वालिटी की, एकदम अपर लेवल की। तो ऐसी जो निर्लिप्तता होती है, वो व्यक्ति को स्वतः ही सब कुछ देते चले जाते। एक बार अंदर से निरपेक्ष बनकर देखो तो सही, निस्वार्थ होकर के सेवा करना सीखो तो सही, विनय सहित वो भाव लेकर के आओ तो सही, प्रभु की भक्ति इस प्रकार से करके देखो तो सही। तो दुनिया में तीर्थंकर को इस कारण 3 लोग स्वीकारती है क्योंकि उन्होंने कभी शिष्य को भी नहीं चाहा अपने अंडर में रखना। उन्होंने नहीं चाहा कि मेरी आज्ञा मानी जाए। तो आप यदि अपना प्रभुत्व चाहते हो दुनिया में बढ़ाना, तो इस श्लोक को इस भाव से पढ़ना, आकांक्षा से रहित होकर के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। और आकांक्षा करके तो मायाचारी करके करोगे तो फिर नहीं होगा। महाराज जी ने बोला है, इससे मेरा प्रभुत्व बढ़ेगा। श्लोक नंबर 34 पढ़ने से मेरी आज्ञा दुनिया मानेगी, सोसाइटी समाज में मेरा नाम बड़ा हो जाएगा, परिवार में मैं अच्छी पोजीशन में आ जाऊंगा, इस कारण पढ़ रहा हूं। फिर गड़बड़ होगी बात। निस्वार्थता से कार्य करना सीखे जीवन में, फिर देखो चमत्कार अपने जीवन में स्वयं घटित होता हुआ देख लेना।
अब आपने प्रश्न किया था भक्तांबर के प्रत्येक श्लोक में तो आकांक्षा जोड़ दी है, फलाने श्लोक पढ़ने से ये लाभ है, फलाने श्लोक पढ़ने से ये लाभ है, अल्पष्टोत्तम पढ़ो तो ज्ञान बढ़ जाएगा, वो उद्भूत भीषण जलोदर पहले पढ़ोगे तो रोग से दूर हो जाएंगे, एक से सर्प का सर्प का विष उतर जाता है, एक से हाथी का भय दूर हो जाता है, एक से युद्ध का भय दूर हो जाता है। सब में तो आकांक्षा पैदा कर दी गई है। नहीं, आकांक्षा पैदा नहीं की गई है। क्या करने से क्या फल मिलता है ये बताया गया है। इसका अर्थ नहीं कि आप आकांक्षा पैदा कर लो। सुनना ध्यान से, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, टॉप में आओगे, ये कार्य करोगे ये फल मिलेगा, ये इस रास्ते पे चलोगे ये बताया, ये आपको प्राप्ति होने वाली, यहाँ पर ये बताया। इसका अर्थ ये नहीं लगा ना लोभ पैदा करने के लिए बताया जा रहा है। भगवान की भक्ति से सारी दुनिया की संपदा मिलती है। कारण कार्य, संपदा कैसे मिल रही है? भगवान की भक्ति से वो उत्कृष्ट सातिशय पुण्य का आश्रय बंद होता है। वो सातिशय पुण्य जो है सारी संपदा, भोग की सामग्री, सांसारिक वैभव देता है। ये बताया जाएगा, हर श्लोक में यही बताया जाएगा। पर इसका अर्थ नहीं है कि आप लोभ पैदा कर लो। अंतर समझना। अब आप कहो कि महाराज जी थाली भी दिखा रहे हो, खींच भी रहे खाना नहीं हाँ, थाली भी अच्छी 56 प्रकार के व्यंजन से सजी हुई दिखा रहे हो, और इच्छा नहीं करना खाने की। एक तरफ ये भी बोल रहे क्यों चिंता कर रहे हो? क्या विश्वास नहीं अपनी भक्ति पर? क्या विश्वास नहीं प्रभु के ऊपर, प्रभु की शक्ति के ऊपर? आकांक्षाओं से ऊपर अपना सीखो तो सही। जीवन में निरपेक्ष भाव लाना सीखो तो सही। सब मिलता चला जाएगा, अपने आप मिलता चला जाएगा। आज नहीं कल मिलेगा, कर्म का तीव्र उदयगा, थोड़ी देर बाद मिलेगा। यह विश्वास लाओ, कहीं भटकना नहीं, सब कुछ मिलेगा। लोभ नहीं दिया जा रहा आपको, फल बताया जा रहा है। परेशानी ये हो जाती है, व्यक्ति लोभ की कैटेगरी में आ जाता है। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे? हाँ पूछिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण समर्पण कैसा होना चाहिए? समर्पण की परिभाषा थोड़ा सा आप बताएंगे। पूर्ण समर्पण कैसा होना चाहिए? गुरु आपसे कहे गर्दन काट दो, काट कर रख दो। गुरु आपसे कहे कुएं में कूद जाओ, कूद जाओ। गुरु आपसे कहे यहीं बैठे रहो 1 घंटे तक, एक दिन तक, बैठ जाना। आप ऐसा कैसा समर्पण, हमारी गर्दन ही कट गई, कुएं में कूद गए, तुम बचे कहाँ? प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया गुरु पे। यदि वो कुएं में कूदने भी कहेंगे तो भी हमारा हित उसी में छिपा होगा, इस बात को मान करके चलना। वो हमसे छीनते नहीं है कभी भी। अरे जो एक इंद्रिय जीव की रक्षा कर रहे हैं, तो चींटी को नहीं मारते हैं, पंचेंद्रिय मनुष्य को मार देंगे क्या? हाँ? मन वाला जो मनुष्य है, जो दुखी है, जो पीड़ित है, यदि उससे कह रहे हैं कि आपको ये करना है, यहीं खड़े रहना है, क्या उनका उद्देश्य कष्ट देने का रहता है? जो अहिंसा के महापुजारी हैं, महाव्रती हैं, रंच मात्र भी जो हिंसा मन से, वचन से, काय से नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा हो रहा है? यदि हम उनकी आज्ञा मानने में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो समर्पण का अभाव है। कई बार जब हमें विपरीत आज्ञा मिलने लगती है, तभी व्यक्ति प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। मुझे तो इससे कष्ट होगा, इतनी विपरीतता में रहूंगा तो परेशानी मुझे होगी। हाँ, इतना भेदभाव, इतनी पार्शलिटी क्यों की जा रही है मेरे साथ ही? मुझसे ही ऐसा क्यों किया गया व्यवहार? मुझे ही ऐसा क्यों कहा गया? प्रश्न उठ रहे हैं, समर्पण की कमी। जो वो कहे कर दो, फल आज नहीं मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। दिखता है हमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें कष्ट दिया जा रहा है, लेकिन समर्पित है, तैयार हो जाएगा। बड़ा अच्छा प्रसंग आता है चंद्रगुप्त और चाणक्य का, बड़ी अच्छी कथा है, जीवन में घटी घटना है। चाणक्य ने
रास्ते में चल रहे थे सरोवर के निकट, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को धक्का दे दिया। चंद्रगुप्त डूबने लगे, जैसे तैसे बच करके निकल कर आए। बोले आप तो मेरे गुरु हैं, गुरु तो हमें से बचाने वाला होता है, लेकिन आपने मुझे धक्का दे दिया, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जानते हो चाणक्य क्या कहते? तुम्हें अखंड भारत का सम्राट बनना है, चक्रवर्ती की भांति बनना है। जो चक्रवर्ती की भांति बन करके राज करने वाला होगा वो हमेशा जागृत रहेगा। मैं तुम्हारी जागृति देखना चाहता था, कितने जागृत हो। आज तुम्हें शिक्षा जीवन भर याद रहेगी, आज की शिक्षा, कि जब मैं राजा बनूंगा तो हमेशा जागृत रहूंगा, देश के लिए, प्रजा के लिए समर्पित रहूंगा। तो यदि वो धक्का दे रहे हैं तो डुबोने के लिए नहीं दे रहे हैं, वो परखना चाहते हैं जब जीवन में प्रतिकूलता आएगी आप कैसे संभालोगे अपने आप को। जो चाणक्य की सिखाई गई एक एक शिक्षा थी, बस उसी शिक्षा ने चंद्रगुप्त को इतना बड़ा सम्राट बनाया। जानते हो, तो गुरु हमें कुछ कष्ट भी दे रहे हैं तो कष्ट हमारे लिए निखार के लिए होता है। सोने को जितना तपाया जाता है निखार सोने का आता है। लगता तो है ताप मुझे ही झेलना पड़ रहा है, अग्नि मुझे ही झेलना पड़ रही है, लेकिन वह अग्नि हमारे निखार के लिए होती है, शुद्धता के लिए होती है, उत्थान के लिए होती है। हाँ जाओ, चले आप समझ में आ रहा है? तो समर्पण कितना होना चाहिए आप प्रश्न कर रहे हैं, आप बताओ कितना होना चाहिए। गुरु यदि हमसे सब कुछ भी मांग लें दे देना चाहिए, क्षमता से बाहर भी मांग लें तो भी दे देना चाहिए। यदि हमारे मन में उस समय क्वेश्चन मार्क उठने लगा, मेरी तो क्षमता नहीं, हमारा उससे बाहर क्यों मांगा जा रहा है? कष्ट देने के लिए नहीं, उसके पीछे रहस्य को समझना। वो आपको इतना बड़ा बनाना चाह रहे हैं, वो जानते कि तुम्हारी क्षमता नहीं है, लेकिन आज यदि तुमने वो भाव ला लिया तो एक दिन उतने बड़े बन जाओगे, इतने सामर्थ्यशाली हो जाओगे, जो उनके मुख से निकला वो पूरा हो जाएगा। वो आपको इतना बड़ा बनाना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, मेरी तो क्षमता ही नहीं ऐसा करने की, फिर भी मुझे ये आदेश मिल रहा है। मेरी तो क्षमता ही नहीं ये कार्य इस प्रकार से करने की, फिर मुझसे कहा जा रहा है। वो हमें इतना मजबूत बनाना चाहते हैं। जीवन में जब जब हमें ये प्रश्न उठने लगे मन में कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, तब तब मानना हमारा समर्पण कमजोर है। समर्पण मजबूत कैसे बनता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो आकांक्षा रहित होकर के भक्ति करना सीखो, आकांक्षाओं से ऊपर उठ करके प्रभु के चरणों में समर्पित होना सीखो। सब मिलेगा, चिंता मत करो, अपने आप मिलेगा। लेकिन हर व्यक्ति भिखारी बन जाता है, हर व्यक्ति बड़ा छोटा बन जाता है, हर व्यक्ति प्राय अपने मन में संदेह को पैदा करने लगता है। ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, और ये संदेह है तो वह विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी, श्रद्धा की कमी कभी हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। समझ में आ रहा है? तो श्लोक को कैसे पढ़ना? आकांक्षाओं से ऊपर उठ करके इतने आप प्रभावशाली बनते चले जाओगे, प्रभु जैसा प्रभाव आ जाएगा। आपकी आज्ञा दुनिया मानेगी, आपका इंतजार दुनिया करेगी, आपके पीछे पीछे कदम से कदम मिला करके चलेगी, और सौभाग्यशाली कहेगी अपने आप को कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा नेता मिला, ऐसा लीडर मिला जो मुझे आज्ञा दे रहा है। हो पाएगा? हो जाएगा? और आप कहोगे महाराज जी भामंडल प्रातिहार में तो लिखा ही नहीं जो हम बता रहे हैं। लिखा है इसमें? नहीं, लिखा नहीं है, छिपा हुआ है। क्योंकि प्रभु की शक्ति, प्रभु का तेज, प्रभु का प्रताप इस प्रकार का है, करोड़ों सूर्य भी उसके आगे फीके पड़ रहे हैं, चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ रही है, वो प्रकाश पुंज जो स्रोत हैं वो भी फीके पड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो कैसे भक्ति करना प्रभु की? कैसे श्लोक पढ़ोगे ये वाला? कैसे प्रभु के भामंडल को देखोगे? हे प्रभु, आपका भामंडल जो है, प्रभाव वलय जो है, अलग ही प्रकार का है, इसके आगे सारी दुनिया फीकी है। बस आपके इस रूप से मैं प्रभावित होकर के भक्ति कर रहा हूँ। महाराज श्री,
यहाँ पर जो भामंडल की दैदीप्यमान बोल रहे हैं, हाँ। तो यह क्या वास्तविकता है या उपमा दी जा रही है? नहीं नहीं, वो प्रकाश पुंज है, तेज है, यहाँ पे कुछ चांदी का सोने का भामंडल नहीं होता है। तो महाराज श्री, जब प्रभु केवल यानी यह भामंडल केवल समोसरण में होता है कि प्रत्येक समय अष्टपादियाँ रहते हैं? करके समोसरण में भामंडल आदि अष्टप्रतिया तीर्थंकर के समोसरण में लगते हैं। बिहार में तो नहीं लगते, बिहार में तो लग रही है। ठीक है। तो जब यहाँ पर बोला जा रहा है हाँ। कि यह कांति कई करोड़ों सूर्य के बराबर है, हाँ, तो जब हम- कांति तो ऑरा तो हमेशा विद्यमान रहेगा ही। तो स्वामी जी, हमारा एक क्वेश्चन है कि जब एक सूर्य हमारी आंखों से दिखता है कि रात के अंधेरे को पूरा नष्ट कर देता है, तो वह तो करोड़ों उनका सूर्य सूर्य ऐसा नहीं है कि आंखों को चौंध पहुंचा दे। नहीं, नष्ट प्रकाश कर- की बात कर रहा हूँ हाँ। मैं। तो केवल समोसरण में सीमित क्यों रहता है वो प्रकाश? अन्य जगह क्यों नहीं जाता नहीं, वो? अन्य जगह भी प्रकाश पुंज रहता है, जब जहाँ जहाँ विहार होता है। तो फिर वहां तो फिर जब तक भगवान का समोसरण लगता है, हाँ। तो सूर्य यानी कि दिशा का दिन का और रात का तो फिर हाँ, वहाँ पे कोई भेद नहीं रहता है, वहाँ पे हमेशा दिन रहता है समोसरण में। समय आपका हो गया। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की